नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ाया जाएगा। शासकीय सेवकों को यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन में जुड़कर मिलने वाला है और इसके साथ ही अब प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाला कुल महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 20% हो जाएगा। कोरोना काल में राज्य की वित्तीय स्थिति बुरी तरह से प्रभावित होने से शासकीय सेवकों को जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में मिलने वाली वेतन वृद्धि भी स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि इस लंबित वेतन वृद्धि को 50% नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ दिया जाएगा। ये फैसला किया है कि प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर मिलेगा। कोरोना काल में राज्य की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित होने के कारण वेतन वृद्धि का फैसला भी हमने स्थगित किया था। अब राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि इस लंबित वेतन वृद्धि का 50% हम नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ देंगे और लंबित वेतन वृद्धि का 50% हिस्सा शेष 50% राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ भुगतान की जाएगी। वर्तमान दौर की यदि हम बात करें तो राजनीति में आज ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिस पर वार पलटवार ना देखने को मिले। दरअसल शिवराज सरकार की बात करें तो डीए देने की बात जरूर की गई है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस इस मामले पर बयानबाजी कर रही है। आइए सुनते हैं कि इस मामले में आखिर कांग्रेस का क्या कहना है। देखिए, उपचुनाव को लेकर ये घोषणा है। कर्मचारी बड़े लंबे समय से मांग कर रहे थे। खुद कमलनाथ जी ने 21 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि जो प्रदेश के कर्मचारियों का डीए है, महंगाई भत्ता, उसे केंद्र सरकार के समान बढ़ाकर 28% किया जाए, क्योंकि 16% का अंतर है। अभी भी सरकार ने मात्र 8% बढ़ाया है, अभी भी 8% कम बढ़ाया है। तो कांग्रेस इस निर्णय का विरोध करती है और कांग्रेस कहती है कि यदि जो अभी भी 8% की जो गैप है उसको भरना चाहिए और 16% बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। कोरोना काल चल रहा है, पहले ही आर्थिक मंदी चल रही है, तो ये बढ़ाया जाना चाहिए। और 2 वर्ष की जो वेतन वृद्धि रुकी वो भी देना चाहिए, लेकिन अभी भी 50% अभी देंगे, 50% मार्च 2022 में देंगे। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के साथ कुठाराघात वाला निर्णय। उनकी मांग जो थी वो पूरा 16% बढ़ाने की थी, जो नहीं मांगी गई, और कर्मचारियों की अन्य मांगे उसको भी सरकार को तत्काल मांगी। महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस एक ऐसा पैसा है जो सरकारी कर्मचारियों के उनके रहने खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। यह पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि महंगाई बढ़ने के बाद कर्मचारी के रहन सहन के स्तर पर कोई फर्क ना पड़े। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को दिया जाता है। एक तरफ जहां महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सरकार ने भी अब महंगाई भत्ते को बढ़ाने का फैसला लिया है, लेकिन अभी भी प्रदेश के कर्मचारी केंद्र के महंगाई भत्ते से पीछे ही हैं। अब देखना होगा कि क्या हर मामले पर होने वाली राजनीति इस मामले में भी की जाएगी, क्योंकि कमलनाथ महंगाई भत्ते को केंद्र के समान करने की मांग कर रहे हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे। आमिर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आमिर, सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारियों को शिवराज सरकार ने बड़ी सौगात दी है और हो भी सकता है कि दिवाली का त्योहार है, इसलिए यह सौगात दी गई है। कुल मिलाकर अब महंगाई भत्ता जो कि 12% था 8% बढ़ाया गया और अब जाकर ये 20% हो गया है। में इसको तोहफा ही कहा जाएगा, क्योंकि लंबे समय से कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे थे कि उनका जो महंगाई भत्ता रुका हुआ है वो जल्द से जल्द दिया जाए। सरकार ने अब त्योहारी सीजन में जब यह देने का ऐलान किया है तो इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से दिया हुआ तोहफा ही कहा जाएगा, क्योंकि 12% से बढ़कर अब 20% महंगाई भत्ते को सरकार की ओर से देने का ऐलान कर दिया गया। यानी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8% महंगाई भत्ता देने की बात कही है। साथ ही जो वेतन वृद्धि कोरोना संक्रमण
काल की वजह से रुकी थी उसको भी जारी करने की बात कही है। 50% कर उसको फरवरी 2022 से भी इसको लागू किया जाएगा और अक्टूबर 2021 से जो नवंबर के जो अक्टूबर का जो वेतन नवंबर में मिलता है उसमें जोड़कर ये डीए का लाभ मिलेगा कर्मचारियों को और वेतन वृद्धि का 50% लाभ भी कर्मचारियों को अक्टूबर नवंबर में मिल सकेगा। क्योंकि लंबे समय से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने रख रहे थे और सरकार भी यही कह रही थी कि आर्थिक स्थिति अभी थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में हमने देखा था कि वित्तीय स्थिति जो है सरकार की गड़बड़ाई थी। ऐसे में सरकार ने कर्मचारी अधिकारियों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही आपकी मांगों पर विचार करके उस पर फैसला किया जाएगा। जल्दी तोहफे के रूप में जो है सरकार डीए और वेतन वृद्धि का फैसला कर सकती है। वैसे ही त्योहारी सीजन में सरकार की ओर से कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिला है, क्योंकि 12% से बढ़कर अब 20% महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिल सकेगा। क्योंकि देखिए पिछली बार जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तब मुख्यमंत्री कमलनाथ थे और उस वक्त भी कर्मचारियों को 5% डीए देने का ऐलान किया गया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ और वित्तीय संकट की वजह से ये डीए रोक दिया गया था और उसके बाद में वेतन वृद्धि भी कोरोना संकट की वजह से जो वित्तीय स्थिति गड़बड़ाई थी उसी वजह से रुकी थी। लेकिन सरकार ने कहा कि कर्मचारी सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। कोरोना संकट जैसे काल में भी कर्मचारियों ने सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, इसलिए कर्मचारियों को किसी भी जो उनके अधिकार हैं उससे वंचित नहीं रखा जाएगा, बल्कि महंगाई भत्ता जो उनको 12% मिल रहा था अब उनको 20% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी 8% महंगाई भत्ता आज से देने का आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देने का ऐलान कर दिया। यानी अक्टूबर नवंबर का जब वेतन आएगा कर्मचारियों के खाते में उसमें जो है कर्मचारियों को ये डीए का लाभ मिलेगा और साथ ही वेतन वृद्धि जिस तरह से रुकी थी उसका भी 50% लाभ। चलिए कुल मिलाकर आमिर ये कहा जा सकता है कि सरकार एक और भले ही महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन दूसरी ओर कर्मचारियों का भी ध्यान रख रही है। बने रहिएगा हमारे साथ। गोविंद मालू जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं आप। गोविंद जी बहुत स्वागत आपका ND24 में। सर कैसे देखते हैं, यदि शिवराज सरकार की बात कर लें तो कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, दिवाली का त्योहार नजदीक है और शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ाया जाएगा। देखिए सरकार ने इस संकट काल के बावजूद कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा है, लेकिन कांग्रेस लगातार कहने के बाद उनके 15 महीने के कार्यकाल में उन्होंने कर्मचारियों के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। जो महंगाई भत्ता और जो किस्त देना है वो सरकार ने इस समय देकर उनको जो राहत दी उसका स्वागत करना चाहिए, बजाय उसकी मीमांसा करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए। क्योंकि जनता और कर्मचारी और सरकार ये सब मिलकर ही विकास में भागीदार होते हैं और ऐसे समय जबकि आर्थिक स्थिति कोरोना काल के बाद खराब थी उसके बावजूद यदि कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा है सरकार ने तो शिवराज जी का अभिनंदन करना चाहिए। बिल्कुल सर, साथ ही साथ मैं कांग्रेस की भी बात आपसे करना चाहूंगा। कांग्रेस की बात करें तो सर कमलनाथ जी का ये मानना है कि अभी भी ये फैसला अधूरा है। जो केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिल रहा है केंद्र के कर्मचारियों को, वहां तक मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पहुंचाना चाहिए। देखिए ये तो कह देंगे जर्मनी और अमेरिका और सबसे तुलना करेंगे। मध्य प्रदेश की स्थिति में इन्होंने क्या किया, इनसे पूछें पहले। इन्होंने कुछ किया क्या कर्मचारियों के हितों में? कुछ नहीं किया इन्होंने, उस हित का साधन भी नहीं किया और लगातार बयानबाजी करते रहे हैं। जो दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। सरकार की मंशा बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है और बहुत ही सदाशयता के साथ सरकार कर्मचारियों के हितों में काम कर रही है। और ये कर्मचारी के संगठनों और कर्मचारी के जो बड़े नेता हैं उनसे पूछिए आप कि वो इसका स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं। सर महंगाई भत्ता बढ़ा है तो स्वागत तो सर कर्मचारियों के द्वारा किया ही जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। रुकना चाहूंगा आपको। फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सिद्दीकी जी बहुत स्वागत है ND24 में आपका। जी धन्यवाद। सिद्दीकी जी 8% महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या कांग्रेस इस फैसले को अधूरा मान रही है? बिल्कुल अधूरा है और ये तो चुनावी घोषणा है। एक्चुअली जो जन आक्रोश है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही, तो वो अब नए नए घोषणाएं करके लोगों को लुभा रहे हैं। और इससे ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की चारों उपचुनाव में जब बुरी तरीके से हार हो रही है, इसलिए वो अपनी हार को बचाने के लिए अब लोगों को इस तरीके जो महंगाई भत्ते हैं, तो कभी आदिवासियों को राशन पहुंचाने की बात है, तो कभी बिजली की बात है, ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सरकार जो है 5% आरक्षण, 5%
डीए जो है कमलनाथ जी की सरकार ने मार्च 2020 में दे दिया था, वो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? इस बात का जवाब शिवराज सिंह जी के पास है क्या? क्यों लागू नहीं हुआ भाई? आपके जो केंद्र का है वो 28% पहुंच गया और हम 13% पे ही लटके हुए हमारे कर्मचारी भाई। तो 5% जब दे दिया था तब आपने उसको क्यों निरस्त कर दिया? फिर दूसरा एक नया शगुफा लाई सरकार की, साहब वो बढ़ोतरी, वेतनमान की बढ़ोतरी कर दी उन्होंने, पता नहीं वो क्या था, वो हमको किसी को समझ में नहीं है। काल्पनिक वेतन वृद्धि कर दी उन्होंने जो आज तक पता नहीं है। तो ये जो आज भी 8% जो है, 8% के बाद कहाँ पहुंचे कर्मचारी? 20% पे पहुंचे। वो केंद्र का कितना है? 28% है। तो क्यों बाकी का 8% कहाँ गया? और उसको कब देगी सरकार जी? इसका जवाब दे। जो एरियर्स की घोषणा की थी, क्या कर्मचारियों के खाते में पहुंच गया वो एरियर? और सरकार ये भी जवाब देगी क्या वित्तीय प्रावधान हो चुका है इस पैसे का, जो अभी आपने 8% की घोषणा सरकार करने जा रही है? ये सब जो है चुनावी घोषणा है। 30 तारीख के बाद मामा को खुद ही याद नहीं रहेगा कि उन्होंने ऐसा कहा था। तो ये सारी चुनावी घोषणाएं हैं और वो भी आधी अधूरी है। कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि आधी अधूरी है। कर्मचारी भाई हम तो कब से मांग कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने तो जुलाई में ही पत्र लिख दिया था सरकार को कि कर्मचारी बहुत परेशानी में है, महंगाई बढ़ गई है, वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना जीवन यापन सुचारू ढंग से कर सके, इसलिए उनके हक का जो डीए है वो उनको दे दिया जाना चाहिए, केंद्र के समान दिया जाना चाहिए। चलिए सर, मैं एक सवाल आपसे जरूर करूंगा, काल्पनिक सवाल है सर, लेकिन इसका जवाब जरूर दीजिएगा। यदि आगामी चुनावों में कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या ये मान लिया जाए जो प्रदेश के कर्मचारियों को डीए मिल रहा है वो केंद्र के समान मिलने लगेगा? बिल्कुल, हमारी सरकारें पहले देती आई है। ये जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उसने दिया था और हम लोग तो देते आए, और हम लोग मांग जो करते हैं उसको हम कहीं ना कहीं पूरी भी करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, आज आई और कल आज ये बात करने लगी, कल दूसरी बात करने लगी। और ये तो ठीक है सर, समझ लेते हैं गोविंद जी से। गोविंद जी, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं सर कि महंगाई भली बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार जनता के साथ है इसलिए महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, लेकिन दूसरी ओर यदि बात कर लें हम कांग्रेस की तो कांग्रेस का सिर्फ ये मानना है कि चुनावी घोषणा है ये बीजेपी सरकार की। मैंने कहा ना, कांग्रेस को कुछ करना नहीं है कि बात चल रही खेत की, करते हैं खलिहान की। कांग्रेस ने कितनी घोषणाएं की, इनसे पूछिए 15 महीने में कौन सी पूरी की? 5 रुपए डीजल पेट्रोल में कम करने का वचन पत्र दिया, कर्ज माफी बोले 10 दिन में कर्ज माफी हो गई, ये हस्ताक्षर, ये कर्ज माफी, और बेचारे किसान लटक गए। न बैंकों में पैसा जमा कराया, न किसानों के कर्ज माफी, झूठे प्रमाण पत्र जारी कर दिए। तीसरा, उन्होंने कहा था 4000 रुपए महंगाई वो बेरोजगारी भत्ता देंगे। खुद जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हॉस्टल्स में जाके पर्चे बांटे थे, इसका क्या हुआ? 8% डीए दे रहा, अब ये कह रहे हैं कि उसका प्रावधान किया कि नहीं। सरकार ऐसी चलती है, इनको मालूम नहीं सरकार चलाई कि नहीं इन्होंने कभी। 8% करने के क्या सरकार ने जब घोषणा कर देती है सरकार, तो क्या उसके प्रावधान नहीं करती है? ये चुनावी घोषणा कह रहे हैं इसको। और जब घर घर राशन पहुंचाने की बात कर रही है सरकार, तो कोई नई बात नहीं की। जो राशन है उसको घर पहुंचाना है। अगर सुविधा कोई सरकार दे रही है, और अभी उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में चुनाव वहाँ लागू नहीं होगा, बाकी जितने 80 ब्लॉक्स हैं आदिवासियों के, वहां पर वो योजना प्रारंभ होगी। तो कोई राहत देने की बात करना अगर इनको नहीं सुहाता, इनको तो आफत समझ में आती है राहत की जगह। आफत पैदा करो तो ये इनको समझ में आती है, लेकिन राहत दो तो इनका नाक मुंह सिकड़ते हैं और उसके बाद ये लोग आलोचना करते हैं। सरकार 5% इन्होंने जब कहा, ये तो आनंद फानंद जब सरकार चला चली की वेला में थी तो कई सारी घोषणाएं करी इन्होंने, तो अपने लोगों की नियुक्ति भी कर दी, बेचारे वो लटक रहे हैं आज भी। देखिए, ये कांग्रेस केवल घोषणा और केवल घोषणा के अलावा भ्रष्टाचार, तबादला, उद्योग, इसके अलावा कोई काम नहीं किया इन्होंने। इनकी छटपटाहट है सत्ता जाने की। और चलिए, बिल्कुल सर, आपका कहना है कि छटपटाहट है। देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवदत्त सर, बहुत स्वागत है आपका N24 में। जी नमस्कार। देवदत्त सर, यदि शिवराज सरकार की बात करें तो एक सौगात जरूर दी गई है कर्मचारियों को, 8% उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। दूसरी ओर महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। और यदि बात करते हैं कांग्रेस की तो कांग्रेस इस फैसले को आधा अधूरा फैसला मान रही है। जनता की बात करूं तो कर्मचारी आखिर कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, अभी तो चूंकि मामला दीपावली का है और कर्मचारियों की बहुत लंबी मांग थी, लेकिन इस समय चुनाव का भी मौसम है, इसलिए ऐसे निर्णय पर थोड़ा सा मीन मेघ निकालने का और
सोचने का वो सब सबके लिए विषय मिल जाता है। जी। लेकिन कर्मचारी अभी इसके जो कर्मचारी नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो कैसे आती है और वो किस रूप में इसको लेते हैं, उसी के आधार पर ये डिपेंड करेगा कि सरकार के निर्णय से कर्मचारी कितने उत्साहित हुए और कितने निरुत्साहित हुए। लेकिन सर महंगाई बढ़ती जा रही है, यदि 8% भी डीए बढ़ाया जाता है, डियरनेस अलाउंस बढ़ाया जाता है, तो जो कर्मचारी हैं वो तो स्वागत ही करेंगे इसका। हाँ, वो तो जो भी मिलता है तो उसका तो स्वागत होता है, लेकिन कई बार कर्मचारी कहते हैं लंबी लड़ाई लड़ी हमने और अभी हमें और चाहिए। लेकिन अभी जबकि इतना कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति भी सरकार की ठीक नहीं है, इसके बावजूद इतना डीए की घोषणा करना वाकई में कर्मचारियों के लिए तो हित की बात है और उनको स्वागत करना चाहिए इसका। चलिए फिरोज जी से समझ लेता हूँ। फिरोज जी, कहा तो ये जा रहा है कि कर्मचारी तो स्वागत ही करेंगे। स्वागत का कौन मना कर रहा है? हम तो कह रहे हैं कि अगर ये मूल फलीभूत हो जाती है तो वाकई स्वागत ही योग्य है। लेकिन सरकार की मंशा तो मुझे जो है वो चुनावी इसलिए लग रही है कि बीच चुनावों में इस तरीके की घोषणा करना, इसका मतलब है कि सरकार जन आक्रोश से परेशान है, कर्मचारियों के आक्रोश से परेशान है, इसलिए उनको ये जरूरत है। 22,000 घोषणाएं तो पहले ही मामा जी के खाते में है और एक बढ़ जाती है, तो ऐसी घोषणाएं ये सरकार करती रहती है। लेकिन अगर ये फलीभूत हो जाती है तो ठीक है, कुछ राहत ये हमारे कर्मचारियों को पहुंचाएगी, लेकिन उसके बाद भी ये कर्मचारियों के साथ कुठाराघात है, आधी अधूरी घोषणा है, ये स्पष्ट कहना है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन सर आने वाले 1 से 2 महीने में यदि ये योजना धरातल पर आ जाती है, यदि ये सौगात लोगों को मिल जाती है, तो क्या माना जाए? घोषणा तमाम की गई, लेकिन एक घोषणा और सही कि चलिए ये घोषणा धरातल पर आ गई है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सरकार की हालात इतने खराब है कि कोयले के पैसे देने को तो इनके पास पैसा नहीं है। ब्लैकआउट होने की स्थिति में है मध्य प्रदेश, ठीक है। 12-12 घंटे बिजली नहीं आ रही, 16-16 घंटे नहीं आ रही, क्योंकि पावर प्लांट काम नहीं कर पा रहे हैं। ये हकीकत है, इससे कोई छुपा हुआ नहीं है। तनख्वाह देने के लिए सरकार को ओवरड्राफ्ट में जाना पड़ता है, कभी किसी निगम से लेना पड़ता है, कभी किसी निगम से लेना पड़ता है। यही तो हम सवाल कर रहे हैं कि भाई इसका वित्तीय प्रावधान कर लिया क्या आपने? अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। वो नहीं कर पाए तो फिर तो ये घोषणा ही है, ये तो सामने दिख रहा है। चलिए ठीक है सर, मालू जी से मैं इसका जवाब ले लूंगा। मालू जी, कहा यह जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि सरकार की स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक दौर की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक मंदी से सरकार जूझ रही है, कैसे व्यवस्था होगी? कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, सरकार की तो बेहतर है जी। प्रदेश को जिस ढंग से इन्होंने लूटा, यहाँ पर खजाने को किस तरह से आते से ही उस पर टूट पड़े हैं। इनके समय बिजली चली जाती है, इनके समय सड़कें खराब हो जाती है, इनके समय उद्योग ध्वस्त हो जाते हैं, हम आते हैं आबाद हो जाते हैं, सरसब्ज हो जाते हैं। तो ये कांग्रेस की दुविधा है कि वो भ्रष्टाचार से विमुख होकर कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए इनको हर जगह अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, क्योंकि इनके घर में अंधेरा है। इनकी हालत इतनी खराब है कि जो वचन पत्र इन्होंने, जिस पर 1 मिनट में निर्णय हो सकता था, उसके लिए बोला हमको तो 5 साल के लिए समय मिला था। अरे भाई 5 साल के लिए मिला था, लेकिन 10 दिन में आपने कहा था कि हम 10 दिन में कर्ज माफी कर देंगे, क्यों नहीं की? अब कहते हैं कि सरकार ने अपने आंकड़े दिए कि 27 लाख लोगों को कर्ज माफी थी। कर्ज माफी कितनी हुई? 7,583 करोड़ रुपया। इसके अलावा कौन सी कर्ज माफी हुई? 55,000 करोड़ में से 7,500 करोड़ रुपए की कर्ज माफी ये ऊँट के मुंह में जीरा, और ये 10 दिन में। और इनके नेता कह गए थे, देखो वादा पे तो एक वादा आप देखो उस पर कैसे एतबार कर सकती है जनता कि अगर मुख्यमंत्री बदल दूंगा मैं, अगर नहीं 10 दिन में कर्ज माफी हुई तो वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेच सकते हैं लोग, धर्मांतरण कराएंगे, आदिवासी की बात करेंगे। इनकी बातें तो छोड़िए, देश में वोट बैंक की राजनीति की तरह अलगाववाद, आतंकवाद, ये सब इन्होंने फैलाया है। जी चलिए देवदत्त सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर जो मैं सवाल अब आपसे पूछने जा रहा हूं, हो सकता है ये सवाल थोड़ा इस विषय से अलग होगा। एक तरफ महंगाई की सर हम बात करें बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर महंगाई भत्ते की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने जा रही है सरकार। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स के कर्मचारी हैं वो तो महंगाई से जूझ रहे हैं। आखिर क्या सरकार को इस दिशा में भी कोई ऐसा नवाचार करना चाहिए या कोई ऐसी पहल करनी चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर्स के कर्मचारी हैं कुछ राहत उन्हें भी मिल सके? बिल्कुल, इस संबंध में सरकार को करना चाहिए।
प्राइवेट सेक्टर में तो राहत की बात तो दूर, आप बहुत छटनी हुई है पिछले कोरोना काल के बाद। और जो समय वर्क फ्रॉम होम के जरिए प्राइवेट सेक्टर पे जो बच्चे काम कर रहे हैं विभिन्न कंपनियों में, वो सुबह से लेकर देर रात तक लगे रहते। तो जिस तरीके से मेहनत हो रही है उस तरह से उनको कोई राहत नहीं मिल रही। इसको सरकार को पहल करना चाहिए, निर्देश देना चाहिए विभिन्न कंपनी प्राइवेट सेक्टर में ऐसे प्रयास हो कि वहाँ भी कुछ राहत मिले, क्योंकि उन लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और नौकरी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। कोरोना काल में बहुत सारी नौकरियां छूट गई हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में कुछ ज्यादा ही संकट है जी। तो सरकार यदि शासकीय कर्मचारियों की राहत दी है तो प्राइवेट कर्मचारी भी सोचते होंगे सरकार हमारी तरफ भी रुख कर रहे, हम भी आकर आपके ही प्रदेश के निवासी हैं, आपके ही हैं। तो इस तरफ जरूर सरकार को कुछ पहल करना चाहिए जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में लगे कर्मचारियों को भी कुछ राहत मिल सके। चलिए, बीजेपी नेता से ही मैं इसका जवाब ले लूंगा। गोविंद जी, एक प्रतिक्रिया आपकी इस दिशा में भी चाहिए। क्या प्राइवेट सेक्टर्स की और भी सरकार ऐसा कोई नवाचार कर सकती है या ऐसे कोई समीकरण बना सकती है कि जो महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है कहीं कुछ रियायत उन्हें भी मिल सके? प्राइवेट सेक्टर पर सरकार का कोई इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कर्मचारियों की छटनी करी, उनके उद्योग धंधे बंद हो गए, कई बहुत आर्थिक संकट से जूझ रहे। कोरोना काल प्राकृतिक आपदा थी और लोगों ने सबने जो सहन किया है वो इस आर्थिक स्थिति जैसी चरमरा गई थी, इसलिए प्राइवेट सेक्टर पर सरकार ये उनको निर्देश नहीं दे सकती और उनको खुद को अपने कर्मचारियों की चिंता होती है। और कई प्राइवेट सेक्टर्स में तो काफी जो उनको आय है वो ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा पैसा भी देते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स को मालूम है कि हम कर्मचारियों के हित में काम नहीं करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी, इसलिए सरकार उनको इस तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती कि आप इतना महंगाई भत्ता दे दो, इतना ये कर दो। सरकार ने जो लेबर लॉज बनाए हैं उसका पालन कराना सरकार का काम है, वो कराती है सरकार। चलिए फिरोज जी, वक्त की कमी है, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे भी लेना चाहूंगा सर। यदि बात करते हैं महंगाई भत्ते की तो ये तो साफ कर दिया है कि कमलनाथ जी इससे संतुष्ट फिलहाल नहीं है, ना ही कांग्रेस इससे संतुष्ट है। लेकिन दूसरी और प्राइवेट सेक्टर्स की हम बात करें तो उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा। हालांकि ये अलग बात है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है प्राइवेट सेक्टर, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन कोई रियायत या कोई ऐसा नवाचार भी सरकार क्या देख सकती है? 20 लाख करोड़ की कांग्रेस पे बहुत आरोप लगा रहे थे ना अभी मालू जी। 20 लाख करोड़ की घोषणा की थी राहत पैकेज की। क्या हुआ उस राहत पैकेज का? 1 महीने अगर व्यापारी बिल न जमा कर पाए, उसकी हालात इतने खराब है तो उसकी जो है बिजली काटने आ जाते हैं। 1 महीने जीएसटी की रिटर्न नहीं जमा कर पाए तो उसकी दुकान सीज करने आ जाते हैं। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी के। और बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। क्या हो गया पेट्रोल डीजल की? ये जो 116 रुपए कैसे हो गई? ये दुगने से ऊपर कीमत। भैया हमको भी नहीं समझ में आ रहा, 30 का पेट्रोल 116 में, ये कैसी मोदी सरकार है? और महंगाई का हाल तो आलम है जो वो आप देख ही रहे हैं। कोई चीज पूरी की है कभी भारतीय जनता पार्टी ने? ये जो महंगाई भत्ता है ये भी आप देखिएगा, अभी 8 दिन बाद ये शगुफा साबित होगा। हमको पता है इनकी हालात क्या है। पूरा तो देश बेच खाए ये, और पूरी कोई सिर्फ घोषणा करने के और खर्चा करने के कोई दूसरा काम नहीं किया। तो अब स्टेट के पास आमदनी का जरिया नहीं है। मोदी जी जितना जीएसटी का पैसा है वो जेब में रख लेते हैं, तो अब सरकार के मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से? नहीं आएगा तो वो देंगे कहाँ से? जो सरकार कोयले का पेमेंट नहीं कर पा रही, आप उससे उम्मीद करते हैं वो डीए का पेमेंट कर देगी? कैसे कर देगी? आप तो इसलिए कर्मचारियों को बंद जाती है सर, क्योंकि ऐलान कर दिया गया है सरकार के द्वारा। ये सरकार जब हमारा 5% डीए के आदेश पारित कर दिए गए थे उसको वापस ले लिया सरकार ने, तो इनकी घोषणा तो ये घोषणा वीर है मामा, तो दुनिया जानती कि ये घोषणा वीर है। इसमें क्या हकीकत क्या है? चलिए सर, घोषणा कर दी गई है, लेकिन अब यही देखना होगा जमीनी स्तर पर कि आखिर ये योजना कब तक और ये घोषणा धरातल पर आखिर कब तक आती है। हमारे साथ जुड़ने के आप तीनों का बहुत धन्यवाद। आमिर हमारे साथ जुड़े रहे। आमिर, आपका ही बहुत धन्यवाद। तो एक और बड़ी घोषणा सरकार के द्वारा की गई है, या ये कहा जा सकता है एक सौगात दी गई है।
दरअसल यदि प्रदेश के कर्मचारी जो हैं उन्हें अब ये कहा जा रहा है कि 8% और महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर अब ये 20% आ गया है। केंद्र की बात करें तो 28% महंगाई भत्ता है। हालांकि कांग्रेस अभी भी इस मामले पर राजनीति कर रही है और कांग्रेस को ना ही विश्वास है ना ही भरोसा है कि आगामी वक्त से ये जो सौगात दी गई है वो धरातल पर उतरेगी। लेकिन यदि ये सौगात धरातल पर उतरती है तो निश्चित तौर पर आगामी चुनावों को देखते हुए हम बात करें तो बीजेपी के समर्थन में बड़ा वोट बैंक हो जाएगा, क्योंकि लंबे वक्त से उम्मीद की जा रही है कोरोना काल के बाद की जो महंगाई बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं उसमें सरकार के द्वारा राहत दी जाए। और इसी के साथ इंडिया स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।